सीताराम सीताराम। सब जनन खां सीताराम। हम आपसे एक ही बात कह रहे, बहुत नौनी और साजी सी, आपको अच्छी लगे सो मान लीजिए। वो वास्तव में वो ऐसा कैप्सूल है जो खाएगा वास्तव में उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वो है आपके अंदर जो ईर्ष्या, बैर भाव, बुराई, निंदा, घृणा, नफरत, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो अपने शरीर के अंदर हैं, ये सब रसाले राक्षस हैं। और इनका यदि अपने दिल से निकाल के बाहर कर दो, हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको दुनिया में फिर कोई दुख देवे वालों दूसरों पैदा ना होगा। आप अपनी गारंटी ले लोगे, ईश्वर आपकी गारंटी लिए खड़ा है। जग को प्यारो एक नाम, सीताराम 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 सीताराम। हम तो भाई एक मुसाफिर हैं, निकल पड़े हैं हंसता हुआ भारत की चाह में। कैसे दुनिया में रोबो तो सबको जानत और रुबाबो जानत, लेकिन हंसबो और हंसाबो जो हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल होगा, हो मुनासिब होगा है। और हमारे जो भारत के जो कर्णधार रहे, जो शहीद रहे, जो अमर सपूत रहे, माँ भारती के लाल रहे, उन्होंने इस परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में सिर्फ एक ही कामना की थी कि हम अपनी शहादत देंगे तो हमारा जो आने वाला भारत का जो हर युवा होगा, हर बहन भाई और माता पिता और बुजुर्ग सब हंसता हुआ भारत तो देख लेंगे। लेकिन उनकी शहादत भी व्यर्थ चली गई और भारत में हंसते हुए की कामना एक उम्मीद और आस बनकर के लटक गई है। हम सबसे आग्रह करते हैं, आप हमारे इस मिशन में अपना समयदान सहयोग प्रदान करें। यह नेक काम है। यदि वास्तव में हंसता हुआ भारत जिस दिन देखने को मिलेगा, उसे विश्व गुरु बनने से हिंदुस्तान को दुनिया के किसी कोने की ताकत नहीं है, ना किसी की ताकत है कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनने से रोक सके। यह संस्कृति, सभ्य समाज, सुंदरता, सज्जा सबसे सजा हुआ हमारा भारत देश, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। वास्तव में आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमारे अंदर घृणा, नफरत, अहंकार का जो ये चोला शरीर में है, इसकी वजह से हमारे जो आँखों में मोतियाबिंद छाया हुआ है, हम असली भारत, हंसता हुआ भारत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक हमें रोकने की चीखें और चिल्लाहटें सुनाई दे रही हैं। नतीजा यही है कि जब हम नहीं बदल पाए हैं तो हम दूसरे को बदल नहीं पाएंगे। हम सुधर जाएं, दुनिया सुधर जाएगी। हमारे गुरुजी बार बार एक ही शब्द कहा करते थे, मैं उनका हृदय से नतमस्तक चरण वंदन करता हूँ। बहुत बहुत उनका उपकार है शरीर के साथ, जिन्होंने हर संकट और हर मुसीबतों में साथ दिया। और सिर्फ एक ही लफ्ज़ दिया उन्होंने मुझे कि अरविंद, तुम्हें यदि हरिश्चंद्र बनना है तो तुम बनो, किसी को हरिश्चंद्र बनाने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। मुझे उनकी बात देर से ज़रूर समझ में आई है, लेकिन मजबूती से समझ में आई है। हमारे अंदर एक चाह है कि हमें हंसता हुआ भारत देखना है। हमारे एक बहुत पहुँचे हुए संत, कई भाषाओं में पीएचडी, महामंडलेश्वर राष्ट्रीय योग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मर्षि स्वामी योगी जी महाराज, जो वास्तव में दुनिया को जगाने के लिए उनने कई भाषाओं में पीएचडी की, कई भाषाओं का ज्ञान है। भारत देश के कई राज्यपाल उनके शिष्य हैं। ऐसे परमात्मा को मैं हृदय से वंदना करता हूँ। उन्होंने प्रयागराज में एक सभा को, एक सत्संग कर रहे थे महाराज, उन्होंने कहा कि आज हम दुखी सिर्फ इसलिए हैं कि जितना लिखा है इंसान उतना ही जानता है। रामायण में जितना लिखा है उतना ही पढ़ पाता है,
यजुर्वेद में जितना लिखा है उतना ही पढ़ता है, अथर्ववेद में जो लिखा है उतना ही पढ़ पाता है, लेकिन यह इतनी सच्चाई नहीं है, इसके आगे भी और कुछ है। हम उस चीज़ को दिमाग में रखा कि मालिक ने कहा कि इससे आगे भी और कुछ है, आगे सोचो, बड़ा ही आनंद और परमानंद है। हम जैसे ही वहाँ से यह कामना दिल में बिठा करके आए और माँ सती जी के दरबार में पहुँचे और माता से निवेदन किया कि हे माँ, तेरे सिवा इस जगत संसार में मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। और गुरुओं की वाणी, गुरुओं ने कहा है आगे देख, और मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं देता है आगे क्या है। वो पत्थर की भवानी दाई, चीनी माटी की मूर्ति ठकाके मार के हंसने लगी। मुझे प्रेरित किया, विश्वास दिया, मेरा आत्मविश्वास मजबूत किया और कहा कि यदि परमानंद चाहते हो तो खुद हंसो और दूसरों को हंसाओ। और वो कला हमनो है, यदि वास्तव में धैर्य के साथ धारण किया, अपने आप में कंट्रोल रखा, तो तुम हंसता हुआ भारत जरूर देखोगे। और हंसता हुआ भारत ही आखिरी भारत है। और वही जब हंसता हुआ भारत बनेगा, सबके कलेश कट जाएंगे, सबके दुख दूर हो जाएंगे, तो वो हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनने में टाइम नहीं लगेगा। बोलिए भारत माता की जय, माता पिता की जय, संत समाज की जय, खेरापति की जय, नगरी के देव देवताओं की जय, सब की जय, सबका नमन बंदन। भारत के सभी बुद्धिजीवियों के चरणों में कोट कोट नमन। उन महर्षियों को नमन जिन्होंने हमारे भारत देश को संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा से स्वयं की तरह गढ़ा है, आभूषण दिया है। और मैं निवेदन करता हूँ उन सभी जाबाज युवा साथियों से, बहन भाइयों से, कि आप भी हमारे इस मिशन में सहभागिता निभाएं। ये अच्छा काम है। हंसते हुए कौम, हंसते हुए काफ़िले, हंसते हुए यदि गांव मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हंसी सबको अच्छी लगती है, खुशी सबको अच्छी लगती है, सभी को प्यारी होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जग में प्यारो एक नाम, सीताराम सीताराम।